हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2025 में अक्षय तृतीया कब है और खरीदने और पूजा का शुभ मुहूर्त। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अभुज मुहूर्त में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थिर होते हैं, इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जिसका अक्षय न हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और सिर्फ इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया का सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। इसे आखा तीज के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य अच्छे फल देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया आखा तीज रूप में माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के सही डेट और खरीदारी का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को शाम 5:31 से शुरू होगी और तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त 5:41 से लेकर 12:18 तक रहेगा। इस दिन सोना खरीदने का विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सोना खरीदने के शुभ समय 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा माना गया है। यदि आप सोना खरीदने में असमर्थ हो तो इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं तो भी शुभ मानी जाती है। इसमें मिट्टी और पीतल के बर्तन, साथ ही पीली सरसों खरीदना भी शुभ होते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की चित्र या मूर्ति ले उन्हें स्थापित करें। फिर पूजा शुरू करें। विष्णु जी को चंदन और लक्ष्मी जी को कुमकुम का तिलक करें। विष्णु जी को पीले फूल और माता लक्ष्मी का कमल का फूल चढ़ाएं। फिर जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ आदि का भोग लगाएं। फिर आप लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी करें। अंत में आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और निर्धन लोगों को दान दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान, मंत्र, जप, हवन से प्राप्त होने वाला पुण्य अक्षय होता है। माना जाता है कि इस दिन अर्जित पुण्य से व्यक्ति के जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि आती है। इस तिथि यानी अक्षय तृतीया की मान्यता सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया का सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में भी माना विशेष महत्व है। इसे आखा तीज के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फल देता है। ध्यान देने वाली बात है कि इस दिन किए गए गलत या अनैतिक कार्य भी अक्षय होते हैं, जिनका फल उसी अनुपात में मनवंतर काल तक मिलता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतार लेने वाले परशुराम भगवान विष्णु के छठवें अवतार है। इस तिथि यानी अक्षय तृतीया की मान्यता सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में है। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। पितरों को किया गया तर्पण। इस दिन पितरों को किया गया तर्पण, पिंडदान और गंगा स्नान करना अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, पंखे, खड़ाऊ, छत्ता, खाद्य पदार्थ सामग्री, मौसमी फल दान करना पुण्यकारी माना जाता है। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री के कपाट। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि का हुआ था। भगवान विष्णु और नर नारायण
कारण जैन धर्म में इसी दिन को इक्षु तृतीया के नाम से भी माना जाता है। श्री विग्रह के चरण दर्शन। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। नारद पुराण के अनुसार गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। धन के देवता कुबेर को इसी दिन देवताओं का कोषाध्यक्ष माना गया था। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन कृष्ण ने इसी दिन द्वारका में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन चीरहरण के समय द्रौपदी को पुकार सुनकर उसकी रक्षा की थी। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण लेकिन दरिद्र वैश्य रहता था जो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता था। एक दिन उसे पता चला कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा और ब्राह्मणों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी किया था। इन पुण्यों के कारण ही धर्मदास ने अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।